इस कार्यक्रम में हम दिखाएंगे आपको गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र की जो बड़गांव पंचायत समिति है, इसके जो गांव हैं उनमें क्या दशा है, क्या स्थिति है, राजनीतिक हवाओं का रुख यहाँ किस तरफ है। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये चौराहा है। चूँकि हमारा जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम चौरे से ही शुरू होता है। हमारी टीम पहुंचती है गांव के मुख्य चौरे पे, और चौरे पे जो अभी ये खाली है, कुछ देर में ये भरेगा। हम कोई अनाउंसमेंट नहीं करते, हम किसी व्यक्ति को बुलाते नहीं हैं, स्वतः ही लोग अपने गांव के चौरे पे आते हैं और हम गांव के लोगों से बात करते हैं। मोडी गांव है ये, मोडी ग्राम पंचायत मुख्यालय, मोडी राजस्व गांव, और इसके चौरे पर आज एकत्र हुए हैं गांव के लोग। चर्चा करते हैं कि पिछले 5 साल में इस गांव में क्या मोटे मोटे काम हुए हैं, वो काम जो आप चाहते थे। आप बताएंगे क्या क्या काम यहाँ पे हुए हैं। ये तो सबसे तो हमारा ये रोड वो तले पे वहाँ से और यहाँ तो पूरा रोड ये अभी बीजेपी आने के बाद में बना है, और उसके बाद में ये सबूतरा भी बना है, और उसके बाद में ये पूरा रोड बनाया है। एक तो सड़क का आप क्या हाँ हाँ, पहले कैसी थी ये सड़क? पहले तो बहुत टूटी फूटी थी। आप आ नहीं सकते इधर, कीचड़ भी बहुत था यहाँ पे, और अभी तो अच्छा हुआ है। आपको लगता है आपने भी देखा कोई अच्छा काम आपके 5 साल में यहाँ हुआ हो इसके अलावा? देखो, भारतीय जनता पार्टी आने के बाद में 5 साल में बहुत सा काम हुआ हमारे गांव में। यहाँ आने जाने की बहुत तकलीफ पड़ती थी, तो रास्ता एकदम क्लियर हो गया है। पहले जाने आने में बहुत तकलीफ पड़ती थी। फिर हमारे गांव की जो नलियाँ हैं वो भी अच्छी होगी, सड़कें बन गई, और थोड़ा बहुत सबूतरा भी बना। वो अच्छा काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। क्या ऐसा काम है जो बाकी रह गया है और वो काम बरसों से आपके गांव के लोग मांग कर रहे हैं कि ये काम होना चाहिए, पर वो नहीं हो रहा है? नहीं, काम तो हो रहा है और हो भी जाएगा, इतना हमको मालूम है। भारतीय जनता पार्टी कर लेगी काम, क्योंकि हम उसको साथ दे रहे हैं और साथ देते रहेंगे। हाँ बाबूजी, हाँ जी, कशान रहो 5 साल को काम? आज मैं ठीक ठाक बढ़िया रही हो। बढ़िया रहो। और कोई जरूरत है आपने लागे गांव में, यो भी वेनो चाहे उम्र भी आपरी? हमारा जरूरत है ये पानी की नल योजना। कौन कौन से काम चाहिए आपके? वर्तमान समय के अंदर एक तो पानी की लाइन आनी चाहिए थी, टंकी खाली पड़ी हुई बेकार ही। लाइन खींची कांग्रेस वालों ने, लेकिन उसका काम कुछ नहीं करा, बेकार ही पड़ी। वो पाइपलाइन डली, वो भी पंचायत ने पाइपलाइन डलवाई, कुछ भी किया, वो भी पाइप भी खत्म हो गया फोकट में, और उसका पैसे वेस्टेज हो गए, और टंकी वैसे टूटी फूटी हो गई है। एक ये पंचायत के आधार पर ये खंडर करवा दिया था, तो इस प्रकार से इसको वापस निर्माण करवाना चाहिए। क्या है यहाँ पे? पहले प्राइमरी स्कूल था, तो प्राइमरी स्कूल से वापस ऐसी बात है, सामुदायिक भवन के आधार पर समाज के अंदर कुछ काम आएगा। स्कूल अलग बन गया, हायर सेकेंडरी स्कूल, तो इसको वापस निर्माण करवाना था और इसको सही ढंग से करवाना था। लेकिन लोगों ने क्या है कि इसे राजनीति के अंदर डाल करके इसको तो खाते करवा दिया। और सीसी रोड जो बन रहे थे, टाइल्स लगा रखी थी और सीसी रोड बन रहा था, तो सीसी रोड भी बंद कर लिया। तो इस प्रकार क्या है कि जो काम होना चाहिए वो काम तो रुक गए हैं। स्कूल की बाउंड्री बनानी थी, वो भी कैंसिल कर दिया है। तो क्या है कि निर्माण कार्य में तो अधिक कार्य हैं, लेकिन करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये गांव इसके राजनीति के अंदर फंस गया है। इसलिए राजनीति यहाँ ज्यादा हावी हो गई है। राजनीति ज़्यादा हावी हो गई। एक तो कांग्रेस के अंदर जब कांग्रेस वाले अलग खींचते टांग, और एक साइड में ये भारतीय जनता पार्टी वाले कोई काम लाते हैं, तो कांग्रेस वाले उसको टांग खींचते कि हमारा काम नहीं है, हम नहीं करेंगे। तो कांग्रेस और बीजेपी के चक्कर में गांव का विकास नहीं हो रहा, अटक गया है। बस मूल बात है ये। आप मजदूरा लिए या सरकार किस तरह ही 5 साल में? नहीं, बढ़िया चाली है, हाउस है, मजदूर लिए बढ़िया चाली साहब। अच्छा, मजदूरा के लिए कई फायदों की दो फायदे देखो गरीब देखो, शौचालय बनेगी, गरीब कटे मकान भी बना है। कशान रियो विकास को काम मोडी का मायना हाउस वाले बढ़िया न और कही। कौन सी हवा है यहाँ पे मोडी में? देखो, मोडी में तो अभी अच्छा बीजेपी का अच्छा चल रहा है, पर आप कह रहे हैं कि बहुत सारे विकास के काम यहाँ पे अटक गए देखो हैं। सब तो होता ही नहीं, थोड़ा थोड़ा सब आस्ते आस्ते सब होता है, एक साथ में तो सब कुछ होता है नहीं, अपन भी जान रहे हैं।
कहीं 2 घर होगा वहाँ तो समय से ही काम चलेगा। तो बाबूजी विकास तो आपने बताया कि बहुत सारा हुआ है, रोड बनी है, सड़कें बनी है, बहुत सारे ऐसे काम भी है जो यहाँ पे नहीं हो पाए, अटक गए राजनीति के चलते। तो इस बार क्या गांव के लोग खुल के किसी पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं या अंदर ही रहेंगे? नहीं, अभी बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं, खुल के कर रहे हैं। खुल के कर रहे हैं। तो उनको नहीं लगता आप गांव वालों को कि खुल के किसी के पक्ष लेने से हमारे गांव का विकास रुक सकता है? क्योंकि रुका हुआ है, आपने बताया। ये रुका हुआ ही है, देखो आप। हाँ, तो फिर अब आगे क्या प्लान कर रहे हैं? आगे देखो फिर क्या होता है। अभी लेकिन 7 तारीख को मालूम पड़ जाएगा अब क्या हो रहा है। तो हवा एक बार इसी तरफ को हाँ, चला रखी है। ऐसी चले जाए अभी। और बढ़िया बढ़िया चल रही हो हवा, जो काम भी रही बढ़िया भी रहो। हाँ। माने भी नहीं, लाइट भी नहीं, रोड आप भी नहीं। बताओ, आप ढोल बजाते हो। हाँ साहब, अब की बार 11 दिसंबर को ढोल किसके लिए बजाओगे? हमारे जो चल रहा है उनके लिए बजाएंगे, फूल के बजाएंगे। फूल पे। हाँ, मैं खुल के कह रहा हूँ, मैं फूल के नहीं कह रहा हूँ। अरे खुल के नहीं, मैं खुल के कह रहा हूँ, फूल पे बजाऊंगा ढोल। ठीक है। बीजेपी के साथ ढोल बजाऊंगा, बजाएंगे। और पहले भी बजाए ना, अभी और बजाऊंगा। मोड़ी के इस चौरे पर गांव की महिलाएं भी एकत्र हुई है। महिलाएं अपनी समस्याएं बता रही है। महिलाओं की समस्या है वो पेयजल की है। इनसे बात करते हैं किस तरीके से ये इस समस्या से जूझ रही है। नमस्कार, पानी कहाँ से लाते हैं आप? पानी हेडपंप से। कितना दूर है हेडपंप? दूर है। पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है, सब गांव में पानी है जैसा हमारे चाहिए ना। नल सही है, हमारे नल सावे। हमारे हेडपंप खो जाए, हेडपंप खराब है गयो, मैं कटे पानी लेवा दो, हमारे पानी सुविधा अभी हेडपंप खराब पड़ा है। खराब काले परसों हाउ कराए भादो बीज भादो, हमारे पानी सुविधा नहीं है, हमारे पानी सुविधा पे सही है। हमारे कितने हेडपंप आपके गांव में हैं? 2 हैंडपंप है। और घर कितने हैं यहाँ पे? घर तो 500 घर है। 500 घर है? हाँ 500 घर है। हाँ। 500 घर के लिए 2 हेडपंप पर्याप्त नहीं है। हम पानी वो चला चला के थक जाते हैं। संडास में नहीं है तो क्या है, भर भर के लेके जाते हैं। और पानी की सुविधा हमको चाहिए, बाकी कुछ नहीं। हमारे घर घर नल आना चाहिए। इसके लिए मांग की क्या आपने कहीं पे? कतरी दान की थी, कतरी दान 5 साल भी गया था। जंदान आवे जंदानी 5 साल, इस बार 5 साल बीत चुके हैं। हाँ, कोई नल भी नहीं आया 5 साल में। 5 साल बीत चुके हैं और अब वापस आएंगे वो लोग? हाँ, वापस आएंगे वो। आने वाले हैं? हाँ, पता चल गया आपको? हाँ, आयरन रोज आयरन। तो अब की बार वापस मांग कर रहे हो? हाँ, बीजेपी आएगी तो पानी आएगा। अच्छा, बीजेपी आएगी तो पानी आएगा। हाँ, नहीं तो अब आपको पानी लाना है तो आप वो करोगे? नहीं ऐसे हमारे तो हमारे तो कोई भी आओ, हमारे तो पानी चाहिए। खाड़ा खुदवाया तो पानी है नहीं। चंदास में पानी थावे कणियों थावे, टंकी ऊपर वे नल लगावा पानी आवे, पानी थे नहीं कणियों लगावा, कहीं भरे भरे पानी लगाइन, कहीं थोड़ी कूड़ा गई। सही है। हाँ। तो शौचालय का यहाँ बताया जा रहा है कि शौचालय हर घर में बने हैं, लेकिन उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। जब तक हर घर में नल की व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक शौचालयों का उपयोग उस तरीके से नहीं हो पाएगा जैसा सोच सरकार ने रखा था। बड़ी विचित्र ही स्थिति है। जब पुरुष लोग चौरे पे होते हैं तो महिलाएं नहीं आती है चौरे पे, और जब महिलाएं चौरे पे पहुंचती है तो पुरुष लोग वहां से हट जाते हैं। तब हमें पुरुषों के पास वापस लौटना पड़ता है। इस क्षेत्र की जो हम बात करें, आप लोग भी आसपास के गांवों में जाते हैं, कैसा चल रहा है यहाँ का माहौल? देखो इधर का माहौल तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा माहौल है इधर का। तो हवा पानी तो अच्छी चल रही है, बीजेपी की चल रही है चारों तरफ हवा पानी। तो अच्छा, इतना एकदम से सारा का सारा बीजेपी की तरफ? देखो सारा का सारा तो कहीं होता ही नहीं है, लेकिन हवा बीजेपी की अच्छी है। और बीजेपी आने के बाद में हमारा काम भी बहुत हुआ है। कोई छूट मुट बाकी एक दो से एक नहीं, ये मोड़ी गांव में ही हुआ है या और भी गांव में हुआ? सभी में हुआ है। गांव में हर काम क्या होता लोगों को पता ही नहीं था। बीजेपी सरकार आके दुनिया भर का काम करवाया है और काम हो रहा है। जो भी हमारा जो वो काम जो रुका हुआ है वो मतलब हमारा पंचायत समिति का प्रधान वो बीजेपी का है, और सरपंच हमारा गांव का जो कांग्रेस का है। तो जो भी वो काम रुका है इसका, वो उसके हिसाब से रुका हुआ है। वो सरपंच कांग्रेस का, इसलिए काम करवाता ही नहीं है। ऊपर से ऑर्डर दे दिया, पैसा भी डाल दिया, फिर भी काम नहीं करवा रहा है सरपंच हमारा। ये सबसे भयंकर समस्या हमारी सरपंच की है। जीतने के बाद बीजेपी और कांग्रेस नहीं देखना चाहिए, लोगों को दुश्मन होता है उसका भी उसको काम कराना चाहिए। क्या? लेकिन सरपंच भी तो आपने ही बनाया है। जो 20 साल में काम नहीं हुआ वो हमारे प्रधान ने काम कराया। लोगों को कितनी समस्या पूछो, लोगों को कैसी समस्या है। देखो आप वो सामने देख रहे हो, आप इसका भी पैसे आ गए हैं। 2-3 हेर उसका भी पैसे, 2-3 रोड ऐसे पक्के हैं, पैसे आ गए हैं, लेकिन वो आदमी काम नहीं करवा रहा है। क्या करे बताओ आप।
तो इसलिए है जो आपकी पूरी एक नाराजगी है और पूरा गांव भारतीय जनता पार्टी से जुड़ के उधर कर रहा है। तो अच्छा, महिलाएं बड़ी यहाँ पे भारी पड़ रहे हैं। ये यहाँ देखने में ये आया है कि भाजपा भी भारी पड़ रही है और महिलाएं भी भारी पड़ रही है, तो इन्हें और बताइए। हाँ, कौन सा नौरा, क्या बताना चाह रहे, बताइए। ये हमारे प्रधान बना रहे थे तो कांग्रेस वाला ने रोका दिया है। अच्छा, नारा बना रहे थे तो क्यों रुका हुआ है, कोई कारण बता सकता है क्यों रुका हुआ है? क्यों रुका हुआ है? हमारे इधर हम तो ये भाजपा को रखते हैं ना, ये हमारे सरपंच कांग्रेस वाला है ना, इसीलिए। आप में से किसी को मालूम है कि ये काम क्यों अटका हुआ है, इसके पीछे रीजन क्या है? अगर ये समस्या आ रही है कि मेन प्रॉब्लम ये है कि सरपंच के हिसाब से हमारा काम रुका हुआ है। कांग्रेस का सरपंच है वो काम करवाता ही नहीं है, ऊपर से कोई भी। देखिए, ये आपके आरोप को मैं सही नहीं मान सकता, ठोस कारण बताना पड़ेगा। खाली बीजेपी या कांग्रेस होने से ऐसा नहीं है कि विकास रुक जाता है। बहुत सारी पंचायतों में सरपंच होते हैं, किसी पार्टी के होते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, काम नहीं रुकता है वहाँ पे, काम सारे होते हैं। पर यहाँ क्या रीजन दे के वो क्या बोले, इंसुलिन दे रहा है क्या? वो एनओसी नहीं दे रहा है। और वो एनओसी क्यों नहीं दे रहा है, क्या रीजन है उसके पीछे? वो इसलिए दे रहा है, अगर भाजपा के राज में अभी भाजपा की सरकार, प्रधान हमारा भाजपा का है तो भाजपा का करेगा, नाम भाजपा का आ जाएगा, लोग भाजपा को वोट देंगे। वो क्या आप में से कोई है ऐसा पर्सन जिन्होंने आपके सरपंच से बात की हो कि आप एनओसी क्यों नहीं दे रहे हैं, और उन्होंने कुछ कारण बताया हो? क्या कारण बताया? ये खुद गए और हमारे गांव के 10 आदमी खुद गए उनके पास। फिर भी बस मामा बनाया, हो जाएगा, सबको मामा ही बना रहा था, बस और कुछ नहीं। हो जाएगा। नहीं, फिर भी एक सटीक जवाब क्या होता है? मैं नहीं करूंगा, या मैं करूंगा, या परसों करूंगा। हाँ, अच्छा, ना भी नहीं और हाँ भी नहीं है। ये है बड़गांव पंचायत समिति क्षेत्र का बूतला गांव। बूतला ग्राम पंचायत मुख्यालय है। यहाँ सुंदर तालाब है, विकास इस गांव में नजर आता है। गांव के मुख्य चौराहे पे महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाकर एक सर्किल सा बनाया गया है। वहीं ये एक सुंदर और अच्छा गौरव पथ यहाँ नजर आ रहा है। और इस तालाब की पाल को आप देख सकते हैं, पाल का सौंदर्यकरण कार्य यहाँ हुआ है। यहाँ राजस्थान की स्थापत्य कला देखने को मिल रही है, वहाँ छतरियाँ बनी हुई है। और इधर ठीक सामने कृषि सेवा केंद्र है और टंकी यहाँ बनी हुई है। तो कहने का मतलब है कि गांव के में घुसते ही यहाँ पर जो है विकास का एक मॉडल देखने को मिल रहा है। लेकिन असलियत तो गांव के लोगों से मिलके उनसे बात करने से ही सामने आएगी। हम बात करेंगे यहाँ के ग्रामीणों से कि पिछले 5 साल में यहाँ पे किस तरह का विकास रहा है। किशन जी जोशी, आप एक प्रिंट मीडिया में रहे हैं, पत्रकार हैं। किशन जी, क्या हवा चल रही है यहाँ पे? यहाँ तो कांग्रेस की चल रही है सर। कांग्रेस की हवा चल रही है। क्या कमियां यहाँ पे रही है जिसकी वजह से लोग यहाँ एक तरीके से सरकार को बदलना चाह रहे हैं? ये तो क्या मेल मिलाप नहीं हुआ ऐसा, बाकी काम तो हुए, ऐसी बात नहीं। काम तो अपन यहाँ विकास की दृष्टि से देखें अगर, काम तो क्या क्या काम हुए हैं? काम तो हुए हैं सर। जैसे क्या? जैसे रोड बना है, ये बनी है, छतरियाँ बनी है गांव में, और भी सीसी रोड बने, अच्छा काम हुआ है। तो मूलभूत सुविधाएं जो सड़क है, बिजली है, पानी है, तो ये सारे काम यहाँ पे तो हुए हैं, देखने को मिल रहा है। लेकिन कहीं कहीं जो हाँ, है जनप्रतिनिधियों का यहाँ पे आवागमन ठीक से नहीं हुआ और लोगों के सुख दर्द में वो गरीबों में नाराजगी है। तो यहाँ पूरी तरीके से आपका आकलन है एक तरीके से कि लोग है जो किस तरह की चर्चाएं लोग यहाँ करते हैं? चर्चा तो सर अभी तो कोई जो जिस पार्टी में रहता है उस पार्टी की बात करता है, ऐसा है। और तो लेकिन आम लोग जो है वो किस तरीके से कुछ चर्चाएं करते हैं? चर्चाएं करते हैं, और ज्यादातर क्या अभी वोटर शांत है जैसे पूरा राजस्थान में चलता आ रहा है। सब अंदर रखे ज्यादा कोई भी भाव को उजागर नहीं कर रहा है। भाव को उजागर कोई नहीं कर रहा है। अब होता क्या है भगवान ही जाने, वो आगे देखने को मिलेगा। भैया, आप कहाँ के हैं? हम यहाँ के ही हैं। यहाँ के ही है। कैसा हुआ यहाँ विकास? अच्छा हुआ हमारे यहाँ, पानी से लगा के, रोड से लगा के, सब अच्छा हुआ है। और किस तरीके से लोग यहाँ के किधर चल रही है हवा यहाँ की? सर अभी हवा तो 50 इधर है, 50 इधर है, 50% इधर है, 50% उधर है।
बुताला गांव के इस चौराहे पे हमें मिल गए हैं इस ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच। सरपंच साहब नमस्ते। सरपंच साहब, 5 साल में आपके गांव में विकास का काम कैसा रहा है? काम के हाँ हाँ, काम तो ठीक है। कटे शिशु रोड बनाया है, कटे नहीं बनाया है, और कटे पानी की समस्या है थोड़ी बहुत रही भी है ना, कोई गला बाकी भी है। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि लोगों की मर्जी अब इस बार किस तरफ है? तो है मन कर लोगों की तरफ ज़्यादातर कांग्रेस थ्रू है। आपने पर कह दो बात है, कह दो कांग्रेस थ्रू है ना, आधा के माँ अटियान आधा के अटियान यूँ साले रू है बात ज़्यादा कांग्रेस में बता है। जो का हम 12 बिलवाड़ा हाँ अरे बुतला रहा जो कौन कौन से बिलवाड़े हैं? जैसे आप टेर का बिलवाड़ा, खेदर का बिलवाड़ा, निचला बिलवाड़ा, उपला बिलवाड़ा, और खोखरा बागाड़, गौड़वा पड़ोदरा, ये सब बिलवाड़ा सब एकटा भी एक बात की देख भाई मारे कोई तो बोलता हमारे साथ गला ही नहीं है, कोई बोलता पानी नहीं है, कोई वो कहता मेरे ये नहीं है, कोई कह रहा कि हमारे शिशु रोड बाकी रह गया अधूरा रह गया, कोई कह मेरा आधा किया आधा नहीं किया, ऐसी ऐसी बात चल रही है। तो आप कह रहे हैं कि आपके यहाँ पे 12 बिलवाड़ा है, तो ये बिलवाड़ा का समझ में नहीं है। बिलवाड़ा में भील समाज के लोग रहते हैं और आपका जो प्रत्याशी है भील समाज का है भारतीय जनता पार्टी से, तो आप उनको नहीं दे रहे हैं इस बार? हम बार नहीं दोगा। पहले एक बार यूँ हमारे एक टेर का बिलवाड़ा गया मैंने क्यों कि मैंने सड़क बना दूंगा, पानी पिला दूंगा, बेटे काम यूँ नहीं बात किया, इसलिए टेर का बिलवाड़ा में ये गुस्सा है। और दूसरे बिलवाड़ा में आधे शिशु रोड के दिन आधे की नहीं, तो वो भी गुस्सा है। वही गुस्सा का हमारे उपला बिलवाड़ा में एक जो आपने आधे शिशु रोड के दिन आधे रुक गया। मैंने ये क्यों बोला कि भाई आप सरपंच साहब ये आधे बाकी क्यों रख रहा है, इसका बजट खत्म हो गया, आसार था लगे। मैंने क्या जो ठीक नहीं लगेगा और कराओ तो पूरा यो नहीं लाल जी। हाँ मैंने बोला ठीक, फिर भेजा मारी करें वो थोड़े और कराए टुकड़ों मारे थोड़ा बाकी रह गयो। ये यहाँ पर एक पूर्व सरपंच ने ये बात बताई है कि 12 भीलवाड़े यहाँ बुताला ग्राम पंचायत क्षेत्र के हैं, उनमें काम करवाने पे कोई खास ध्यान नहीं दिया। इसको लेके ग्रामीणों में खासा रोष है। कैसा है यहाँ चुनाव का माहौल? यहाँ का चुनाव का माहौल तो बहुत अच्छा है, लेकिन वसुंधरा ने जो वादे किए थे वो एक भी पूरा नहीं किया बराबर। किसी रोजगार को रोजगार दिया भी नहीं, बेरोजगार को। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यही के। और यहाँ पे पिछले 5 साल की अगर हम बात करें तो किस तरह के यहाँ पे काम हुए हैं? कुछ काम नहीं हुआ, जितने भी वादे किए सब झूठे किए वसुंधरा ने, और कोई एक भी काम पूरा नहीं हुआ। लेकिन क्या आपकी ये बात मानी जा सकती है कि लोसिंग ग्राम पंचायत क्षेत्र में कोई भी विकास का काम नहीं हुआ? आप और कोई ट्राई करके देख लो, और कोई इसके विरोध में बोले। सड़कें बनी हैं यहाँ पे? कोई सड़क नहीं बनी। आप देख लो इधर से सीमेंट की सड़कें यहाँ नहीं बनी हैं। कुछ नहीं बना। क्या कारण रहा? और जगह पे काम हुआ और लोसिंग में ही काम नहीं हुआ? वो तो मालूम नहीं, लेकिन ये लोगों ने आगे से क्या किया मालूम नहीं, लेकिन यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ अभी तक। तो छोटे मोटे किसी के पर्सनल काम हो गए होंगे बीजेपी वालों के, वो अलग बात है। बाकी जनरल सभी लोगों को मिलकर कोई काम नहीं किया अभी तक। कुछ काम नहीं हुआ, इस कारण काम की वजह से सब लोग परेशान है। तो उससे पहले और कांग्रेस के प्रति किस तरीके से जुड़ाव है? कांग्रेस तो शुरू से है यहाँ पे, और यहाँ कांग्रेस भी जीतेगी यहाँ से। मांगीलाल जी गरासिया जीतेंगे और जीतेंगे। और क्या मुद्दे हैं मांगीलाल जी गरासिया से? आप क्या डिमांड करेंगे उनसे? क्या वो कौन सी आपकी मांगे हैं जिनको पूरा करने वाले? जो पानी की मांगे है, सड़क की मांगे है, अब गरीब लोगों के मकान जिनको पर्सनल बीजेपी वालों को मकान दिए, इसलिए सभी को एक साथ मिलकर सभी को मकान दिए। उसमें पार्टी पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए। इस हिसाब से मांगीलाल से हम आग्रह करेंगे कि सभी गरीब लोगों को मकान दे, पेंशन योजना करे। बेचारे जो गरीब लोग हैं वे कमा नहीं सकते, उनको गाँव 1 रुपये किलो गाँव कर दे, बीपीएल में नाम डलवा दे। जब बिल्डिंगें बनी उसके तो बीपीएल में नाम में, जो बेचारे गरीब लोग है रोज का रोज कमा के खा रहे, उनके नाम बीपीएल में ही नहीं काट दिए। ऐसा क्यों करते फिर? तो आपने बताया कि आप गोडच के रहने वाले हैं, जो नाथद्वारा सीट है आपकी। इस बार हवा किस तरफ चल रही है यहाँ की? यहाँ पे ज्यादा वो कांग्रेस के लिए बोल रहे हैं सबका। अच्छा, और आपके वहाँ गोडच में? उधर भी माहौल ये सीपी साहब का। ये रहते हमारा कुछ नहीं हुआ। नहीं, आप बता दो, आप ये वोटर लेके मिल दो, मोदी के भेज दो, वसुंधरा के भेज दो। कोई सीसी बनाना कुछ नहीं, खाता में हिंटे। अच्छा, कादा में मतलब खाता में हिंटे। हाँ, और कहते अच्छा बनाया कुछ नहीं बना। अच्छा, हाँ। हम यहाँ के लोसिंग के प्रॉपर यहाँ चौराहे पे। आपके क्या मुद्दे हैं? यहाँ कोई काम नहीं हुआ, काम कुछ नहीं हुआ है। आप गलियों में देख लो, आप रोड पे देख लो, पानी बिक रहा देख लो सब तरफ, और रोजगार भी नहीं मिला पब्लिक को ये 5 साल के अंदर। 15 साल पहले लगातार 3 बार यहाँ पे मांगीलाल जी गरासिया भी रहे हैं, जिनके लिए आप कह रहे हैं कि इस बार हम उनको वोट देने वाले हैं। लेकिन
उन तीन जिन्होंने पहले 3 बार काम नहीं करवाया, चौथी बार में कोई और आया, उसने भी काम नहीं करवाया, तो अब की बार फिर आप किसके पास जाने वाले हैं? हम कांग्रेस के पास जाने वाले, क्योंकि कांग्रेस ने साथ दिया था। उस टाइम में बजट कम मिलता था, अभी बजट फुल मिलता है। उनके टाइम में धर्मशाला भी बनी, सराय भी बने, बहुत सारे काम ऐसे हुए जो बने, सड़कें भी बनी थी, सीसी रोड भी बने थे। अब तो 10-15 साल में तो वो टूटेगी, वापस नहीं। हाँ, लोसिंग में अभी 15 करोड़ का बजट आया, फिर क्या हुआ? उसका बजट कहाँ गया? वो सब 15 करोड़ रुपए बता रहे। तो उसमें वो पैसा कहाँ खर्च हुआ? ये लोसिंग गाँव में तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, लेकिन आप सब यहाँ पे युवा जागरूक लोग मुझे नजर आ रहे हैं। हाँ, ठीक। क्या आप लोगों के लिए ये पता करना मुश्किल है कि वो 15 करोड़ रुपए कहाँ गए? पता पंचायत में जाते सर, वहाँ जवाब भी नहीं देते कहाँ गए। अगर आप कह रहे हैं कि 15 करोड़ रुपए आए हैं और वो पैसा यहाँ नहीं लगाया है और वो कहाँ चला गया उसका नहीं मालूम है, तो क्या ये पता करना बहुत ज्यादा मुश्किल है? वसुंधरा राजे जब आए थे यहाँ, क्यों? उन्होंने खुद कहा 15 करोड़ रुपए। सूचना का अधिकार अधिनियम में एक कानून है, क्या उस कानून का आप लोग उपयोग नहीं करते हैं? नहीं, उसका कुछ उपयोग नहीं किया। भगवान लाल जी, हाँ जी, लोग कह रहे हैं कि पिछले 5 साल में यहाँ 15 करोड़ रुपए आए थे और उसमें से कोई भी पैसा है जो ग्राम पंचायत के विकास में नहीं लगा। उनके खा गए लोग लेकर के। उन्होंने हिस्सा कर लिया सबने अपना अपना, जिसने काम कराया उसमें भागीदारी थे, उन्होंने ले लिए पैसे। और आप एक तरीके से विपक्ष में हैं। नहीं नहीं, पक्ष विपक्ष में क्या है, सच्ची बात कहने वाले हम। नहीं, सच्ची बात कहने वाले भी है और आप कांग्रेस से भी है ना। ठीक है, तो कांग्रेस की क्या जिम्मेदारी बनती है? या ये पता किया कि वो पैसा कितना आया था, किस मद में आया था और कहाँ गया? अब करेंगे, अभी के गई है वसुंधरा जी, तो अब पता लगाएंगे, RTI लगाएंगे। ओके, तो अभी वसुंधरा जी से आपको मालूम पड़ा कि 15 करोड़ रुपए यहाँ। बाकी तो पंचायत कहाँ जो हम नहीं जानते हैं कभी तक। तो हमारे इतने लोगों के सामने हमारे सरपंच को लाके खड़ा कर दो, हमें पहचानते भी नहीं अभी तक। वो पंचायती राज चुनाव के दौरान भी और आप बात करिएगा, लेकिन अभी विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, तो अभी के जो 8 उम्मीदवार है उनमें से कौन से प्रबल उम्मीदवार आपको लग रहे हैं जो जीता उम्मीदवार है और इधर के लोग उसको सपोर्ट करने वाले हैं? मांगीलाल गरासिया। तो यहाँ की पूरी टीम किस तरीके से आप लोग यहाँ चुनाव प्रचार कर रहे हैं? बस उसी के पक्ष में कर रहे हैं। कैसे, मतलब क्या क्या तरीके हैं? अभी आज जैसे यहाँ है, उसके पूर्व में भी वो थे तो अच्छा काम किया, लोगों से मिलते जुलते काम हुए। उनके जाने के बाद 5 साल में हमारे यहाँ बिल्कुल ही खत्म है माहौल। तो लोगों को तो काम चाहिए ना। पहले नरेगा का काम चलता था, वो सारा बंद हो गया, लोग भटकते हैं। एक साइन कराने के लिए तो वो सरपंच के लिए 1-1 महीना इंतजार है, लाइट का कनेक्शन लेना है, लोग बैठे हुए हैं। दिल्ली राजस्थान की टीम बड़गांव पंचायत समिति क्षेत्र के गांवों से होते हुए पहुंची है ईसवाल गांव में, और ईसवाल में इस वक्त चल रही है तैयारियां। यह आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पंडाल सज रहा है। कल यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर मांगीलाल गरासिया के पक्ष में एक जनसभा का आयोजन किया जाएगा। इस जनसभा की तैयारियों को लेके यहाँ मौजूद है ईसवाल के सरपंच और कांग्रेस के कार्यकर्ता नागेंद्र सिंह जाला और उनकी पूरी टीम। हम इनसे बात करते हैं किस तरह की तैयारियां यहाँ चल रही है और क्या हवा यहाँ है। भाई साहब, किधर से आ रहे हैं? रात में बिल्कुल ठंड में, हाँ, कांपते हुए, बहुत ठंड लग रही है ना? नहीं, किधर से आ रही है गाड़ी? यहीं से आ रही है। तो प्रचार करके आए हैं क्या? हाँ। किधर किधर कर रहे हैं? हम ये पूरा गांव में ईसवाल में। ईसवाल में किस तरह की चर्चाएं चल रही है? हवा किस तरफ है इस बार? इस बार तो हवा तो भी कह नहीं सकते हैं इसके लिए, पर वो लेकिन चल रही है, चल रही है, चल तो रही है, चल रही है। ठीक है, लेकिन ये जाएगी किधर वो पता नहीं चल रहा। हाँ। चुनाव की भी गर्मी है तो किस तरफ गरम हवा आ रही है या नरम हवाएं आ रही है इधर? साहब, यहाँ का तो देखते हुए तो कांग्रेस की तरफ जा रही है हवा। अच्छा, तो आप खाली ईसवाल ग्राम पंचायत क्षेत्र की बात कर रहे हैं या मैं गोगुंदा विधानसभा से। कहाँ रहते हैं आप? मैं ईसवाल। क्या कारण है हवा का एकदम से बदलना? क्योंकि भाजपा सरकार का और अभी जिस तरीके से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पूरे राजस्थान में जो गौरव यात्रा निकाली थी, उस यात्रा में उन्होंने बताया था कि हमने इतना विकास करवाया है, तो वो कह रहे हैं कि विकास में कोई कमी नहीं रखी है, फिर ये क्यों हवा बदल रही है? विकास तो साहब क्या करवाया, वो अपने इधर ऐसा कुछ नहीं है, अपने पंचायत के हिसाब से ये काम हो रहे हैं। बाकी जनता चाहती है कि परिवर्तन चाहती है। यहाँ की जनता जो है वो परिवर्तन चाहती आई है, परिवर्तन करती रही है अब तक, तो इस बार भी लग रहा है कि करेंगे।
करेंगे। आपको लगता है कि ये मोदी का जो फैक्टर है, चाहे अमित शाह का है, चाहे अभी जिस तरीके से मेवाड़ में अलग अलग जगह पे सभाएं की है, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है आदित्यनाथ, वो भी यहाँ आए थे, तो क्या इनका कुछ फर्क पड़ेगा यहाँ पे? फर्क तो पड़ेगा ना साहब, आए हैं तो फिर हवाओं का रुख भी चेंज हो जाएगा। रुख तो क्या है साहब के कह नहीं सकते अभी कुछ। आप सरपंच हैं यहाँ, ये जो पूरा पंडाल आप सजा रहे हैं, किस तरह की तैयारियां हैं, कितने लोग यहाँ आने वाले हैं? कल हमने हमारे प्रत्याशी मांगीलाल जी की, हमारी पंचायत समिति बड़गांव की जो 14 ही पंचायतें हैं उनकी सभा रखी है और पूरी तैयारी है। भारी मात्रा में लोग आएंगे क्योंकि पिछले 5 साल से, जैसे मैं कांग्रेस पार्टी सरपंच तो हूँ पर उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, 5 साल से जनता इस साल में नहीं पूरे विधानसभा में परेशान थी, तो उन्होंने कहा कि एक प्रोग्राम रखना पड़ेगा, तो अपन ने प्रोग्राम रखा है उनके लिए। और जो 5 साल के कार्यकाल देखा जाए तो सिर्फ कागजों की सरकार थी, कागजों में चली, फोटोकॉपी की सरकार थी, फोटोकॉपी करा करा के लोगों को थका दिया है। आज इस साल के या पूरी गोगुंदा विधानसभा के सब जितने लोग हैं वो सब बदलाव चाहते हैं और कहीं ना कहीं बदलाव हम कोशिश करेंगे कि इस बार आएगा। कौन कौन लोग हैं जो कल यहाँ सभा को संबोधित करेंगे? हमारे माननीय डॉक्टर साहब मांगीलाल जी गरासिया, हमारे देहात जिला अध्यक्ष श्री लाल सिंह जी झाला, यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह जी झाला और तमाम जो सरपंचगण, पूर्व सरपंचगण और जो 14 ही पंचायतों के लीडर हैं वो सब आएंगे और संबोधित करेंगे। ये जो 14 पंचायतों में जिस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें आपका गांव-गांव में जाना हुआ होगा, लोगों में किस तरह का आक्रोश है, किस बात को लेके खास? मैं पिछले 2-3 दिन से 14 ही पंचायतों में घुमा हूँ और 14 पंचायतों को करीबन 20-30-40 जो गाँव है सब में घुमा हूँ। कोशिश वहाँ जाने के ये कहना रहा कि कांग्रेस की मीटिंग है, उन्होंने कहा हमें ना गाड़ी भेजनी है ना कुछ भेजना है, हम अपनी व्यवस्था से आ जाएंगे। पर लोग इस तरह से त्रस्त हैं कि वो चाहते हैं अपने आप कांग्रेस की मीटिंगों में आके आना चाहते हैं, जैसे बीजेपी वाले खींच के ले जा रहे हैं, कहीं योगी को बुला के, कहीं मोदी को बुला के उनको ले जा रहे हैं। हमारे यहाँ इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। हम अभी भी देखिए, हम 5-10 कार्यकर्ता बैठे हैं, निश्चित बैठे हैं, सुबह में मीटिंग है, ऑटोमेटिक पब्लिक आना चाह रही है, उन्होंने मन बना लिया इस बार कि परिवर्तन करना चाह रहे हैं। ये थे सरपंच नागेंद्र सिंह झाला और इन्होंने बताया कि ये जो 14 पंचायतें हैं यहाँ पर, इनमें से 13 पंचायतों में कांग्रेस लीड ले रही है। यहाँ पे मजबूत जनाधार इन्होंने बना लिया है। आप कहाँ के रहने वाले? बिल्कुल यहीं के रहने वाले सर, इसवाल जी, इसवाल के। और पार्टी से बिलोंग करते हैं? बिल्कुल पार्टी से, कांग्रेस पार्टी? बिल्कुल कांग्रेस पार्टी से। तो किस तरीके से प्रचार कर रहे हैं आप, क्या योगदान दे रहे हैं इस बस प्रत्येक व्यक्ति से मिल रहे हैं और उनसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि इस बार हमारी कांग्रेस पार्टी को आगे लाएं, हमारे मांगीलाल जी को जिताएं। राजस्थान में भाजपा जिस तरीके से अपने राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को और स्टार प्रचारकों को मैदान में वो ला रही है, चुनावी सभाएं जगह जगह पे हो रही है, इसको लेके क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से पिछले 5 साल पहले 2013 में जो हम युवाओं को, जितने युवा मेरे साथ भी खड़े हैं आप देख रहे होंगे, बहकाया गया था, जिनको जुमले दिखाए गए थे, सपने दिखाए गए थे, आज भली उदयपुर के इस क्षेत्र में, उदयपुर जिले में माननीय मोदी जी ने भी सभा की, माननीय योगी जी ने भी सभा की। वो चाहते हैं कि किसी न किसी जाति और धर्म के नाम पर वोट दिया जाए ताकि एक तरफा लहर चले, पर ऐसा अब होने वाला नहीं है क्योंकि युवाओं ने सोच लिया है 2013 में जो सपने दिखाए थे, जिस राम मंदिर के सपने दिखाए थे, जिन युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, 15-15 लाख खाते में देने की बात कही थी, तो अब शायद लोग समझ चुके हैं और उन जुमलों पे विश्वास नहीं करेंगे, ना किसी जाति धर्म के नाम से बटेंगे। का सबसे बड़ा मुद्दा जातिवाद पे बांटने का यही था, पर अभी तक हमें तो ऐसा कोई देखने में मिला नहीं है। और हाँ, अब जाके कह रहे हैं कि चुनाव जब 2016 वो लोकसभा चुनाव नज़दीक है तो ये नई फिर कर रहे हैं कि हम अध्यादेश लाएंगे, ये आएंगे, जबकि कोर्ट में है मामला। अगर चाहती तो कांग्रेस सरकार भी बना सकती है। मैं कांग्रेस का सरपंच हूँ, मैं हिंदू हूँ, मुझे पता है और मैं भी यही बात करता हूँ, हम भी इसके समर्थन में हैं। अगर ऐसा ही है तो कल अध्यादेश लाए और कानून लाके मंदिर बनवाए, हम साथ हैं, हम कांग्रेस जन साथ हैं। जो कांग्रेस का विधायक या लोकसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर वो साथ नहीं होगा तो हम ऐसी पार्टी में हम भी रहना पसंद नहीं करेंगे। पर ये सब जुमले हैं और युवाओं को सबको भड़काया जा रहा है। मैं इस माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि युवाओं को भटकना नहीं चाहिए। कांग्रेस सरकार। डेली राजस्थान के साथ इतना समय बिताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
और इस डेली राजस्थान यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले। इसके नीचे जो घंटी है, इस घंटी वाले बटन पे भी क्लिक कर दे, ताकि हम जब भी नया वीडियो अपलोड करेंगे वो आपको मिलता रहेगा। और हम आ रहे हैं अगले चौरे पे।